मरला है, सबसे अहम मरला गंदम का। और पिछले दफ़ा जो गंदम की सूरत हाल रही और जो इस दफ़ा लोगों को अभी तक आटे का बहरान की शक्ल में मसाइल का सामना करना पड़ा, तो कि कैसे अच्छी पैदावार ली जा सकती है, बीमारी से कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर रस्ट ने पिछले दफ़ा जो है उसने बड़ा नुकसान पहुँचाया काश्तकारों को। तो उस वक्त भी हमने एक प्रोग्राम किया था यहाँ पर, और इस दफ़ा भी हम पेशगी ज़रा करने आए हैं कि बीमारी से पाक बीज जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरशद खान बलोच साहब। आप सीनियर साइंटिस्ट हैं रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा कि पिछली दफ़ा हमने आपसे रस्ट के हवाले से बात की, आपने उसकी चीज़ें भी बताई, सारा कुछ। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इस दफ़ा हमने सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हम कोई ऐसी 5-6 वैरायटियाँ जो हैं वो उनको एलिमिनेट कर रहे हैं, डिनोटिफाई कर रहे हैं कि जो पिछले दफ़ा जिनके ऊपर रस ज़्यादा आया, तो उसके ऊपर हमने पहले पोर्शन में भी बात कर ली। मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर मेरी फसल है और उसको रस्ट ने जो है उसको नुकसान पहुँचाया पिछले साल, लेकिन उसके दाने मेरे घर पड़े हैं और बीज घर पड़ा है, तो क्या आपको लगता है कि अगर मैं वो काश्त करता हूँ तो वो दोबारा कोई बीमारी को मतलब वो दावत देने वाला सिलसिला हो सकता है? जो आखिरी आपका सवाल है बहुत अहम इस हवाले से है कि फार्मर को हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि ये जो बीज है इस पे जो जहर अमूमन लगाया जाता है ये रस्ट के लिए, तो मैं मतलब अब सारे दोस्तों के लिए ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये हवा के ज़रिए ये जो रस्ट है स्पेशली पिछले कुछ अरसे से जो जिसने हमारे लिए मसला बनाया हुआ है, ये हवा से आती है। इसके जो स्पोर्स हैं ये हवा से आते हैं, तो बीज से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। कि जो रस्ट आप जो कह रहे हैं कि रस्ट जिस क्रॉप पे आई है वो बीज अगर रखा हुआ है तो उसको आप फ्रीली सो कर सकते हैं, उससे चांस नहीं है क्योंकि ये हवा से आना है स्पोर, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बीज से। हाँ, इसके लिए कुछ और बीमारियां हैं, मसलन आप देखते हैं कि आपने देखा होगा कि सिट्टा काला होता है जिसको हम लूज समट खुली कांगेयारी कहते हैं। एक बंट करनाल बंट होती है जिसमें दाने काला सा हो जाता है जिससे क्वालिटी ख़राब होती है। और जो लूज समट है जो मतलब जो ब्लैक हो जाता है सिट्टा, वो अलबत्ता वो इफ़ेक्टेड सीड अगर आपके पास है तो वो बीमारी हो सकती है। उसके लिए हम जो है जो सीड ट्रीटमेंट है वो रिकमेंड करते हैं। लेकिन ये बीमारियां हमारे लिए मसला नहीं है। हमारे लिए जो मसला है वो वही येलो रस्ट का है। और जो आप वैरायटियां कह रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी, हम भी बड़े अरसे से कह रहे हैं कि कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो हमारे लिए बहुत ही मसला बनी हुई हैं, जो हाईली जो है वो ससेप्टिबल हैं, यानी उनमें मुज़ाहमत नहीं है। लेकिन हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। एक तो क्लाइमेट चेंज आपके सामने है कि पिछले जो है 4-5 साल से, बल्कि एक डिकेड से जो क्लाइमेट चेंज का इशू है वो भी हमारे लिए मसला है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जो हमारे लिए कभी मसला नहीं होती थी, स्पेशली ये जो येलो रस्ट है, ये जो पीली कुंगी है, आप यकीन कीजिए कि हम चूँकि पिछले 20-30 साल से मैं इस पे रस्ट पे काम कर रहा हूँ, तो ये जो पीली कुंगी है या येलो रस्ट है, आप यकीन कीजिए कि मेरी ख्वाहिश होती थी कि मुझे नज़र आ जाए इसको देखें। बीइंग पैथोलॉजिस्ट डिज़ीज़ मेरे लिए बहुत अहम है, तो हमें ये नज़र ही नहीं आती थी। लेकिन अब ये ख्वाहिश होती है कि कोई फील्ड ऐसा हो जिसमें येलो रस्ट ना हो, तो ये वंस ये डिसअपीयर हो गई थी, लेकिन इसको क्लाइमेट जो है, जो माहौल है, वो मुनासिब मिलने की वजह से ये दोबारा आ गई है। और बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ, ऐसी किस्में जो एक टाइम पे बहुत ही मुज़ाहमत रखती थीं, अब वो उनमें हसासियत आ गई है, यानी डिज़ीज़ के अगेंस्ट वो फाइट नहीं कर सकती। अब क्वेश्चन ये है कि इन्हीं हालात में, जिस तरह के हालात हैं हमारे पास, यानी हमारे पास वैरायटीज़ भी वही हैं, कोई ऐसी वैरायटी नहीं है जिसमें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियत हो कि वो इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट वो हो सके। एक तो रस्ट के हवाले से बात होगी, दूसरा अब अगर हमारा काश्तकार काश्त करने जा रहा है तो सबसे बुनियादी चीज़ उसको क्या देखनी है रिगार्डिंग डिजीज़, कि वो काश्त करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखे। और जो कुछ लोग होते हैं कि जी हम जहर लगा रहे हैं उसको और वो उससे कोई बचत हो जाएगी, कोई ज़मीन के साथ कोई ट्रीटमेंट करना है ताकि शुरू में ही कोई बीमारी से जो है वो कोई छुटकारा पाने का कोई इस तरह भी तरीका है।
ये फिर वही बात, मैं रस्ट के हवाले से कोई सीड ट्रीटमेंट जो है नहीं, इसके अलावा भी जो हाँ, बीमारियां मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा मैं बाकी वही जो लूज स्मट है, जो खुली कांगेरी, जो ब्लैक चिट्टा हो जाता है, वो हो गई, और एक जो करनाल बंट है वो, उसके लिए हमें जो दरियाई इलाका है वहाँ पे कुछ ऐसी वैरायटीज़ जो है पुरानी चल रही हैं जिन पे करनाल बंट आती है, लेकिन वो ऐसा सच कोई इतना मसला नहीं है हमारे लिए कि हम मतलब लाजमी उसके लिए अपने रिसोर्सेज का ज़िया करें। सीड ट्रीटमेंट की कतन जो इकनॉमिकली हमारा फार्मर वैसे ही बड़ा डिप्रेस है, सही। तो उसके लिए मैं बीइंग पैथोलॉजिस्ट बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो इकनॉमिकली उस इतनी कंसीडरेबल लॉसेस उसके नहीं हैं कि हम उसके लिए जो है जो पॉइजन्स हैं, केमिकल्स हैं, वो सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाएँ। अच्छा, मेरे लिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। फार्मर पे बर्डन जो है, मैं समझता हूँ कि ये एक्स्ट्रा बर्डन है सीड ट्रीटमेंट जो है। अच्छा सर, गुज़श्ता साल भी कपास की पैदावार के हवाले से आपको लगता है कि जो डिज़ीज़ होती है, कोई भी डिज़ीज़, येलो रस्ट है, उसने कितना परसेंट जो है वो पैदावार के ऊपर असरात मुरतब किए, और अगर इस दफ़ा भी उसका ये सिलसिला खुदा न खास्ता रहता है तो भी कोई पैदावार मुतासर होने का खदशा? देखिए, जो वीट की यील्ड है वो हमारा प्राइमरी गोल है, हमारा इम्पॉर्टेंट टास्क है यील्ड, और इसका जो कोरिलेशन है डिज़ीज़ के साथ वो इस तरह है कि भी अगर आपकी डिज़ीज़ ऐसी स्टेज पे आ जाती है जब आपकी फसल टिलरिंग पे है या बूटिंग पे है, यानी जब हेड इनिशिएशन हो रही होती है, सही। तो उस टाइम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चूँकि हमारी क्रॉप ग्रेन फॉर्मेशन की तरफ जा रही होती है, तो उस टाइम जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरत होती है वो लीव को होती है, ख़ास तौर पे जो एपिक्स लीव होता है, जो फ्लैग लीव, जो हम कहते हैं कि जो सिट्टे की यानी एक माँ होती है, तो उस पे जो न्यूट्रिएंट्स का फ़्लो होना वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस टाइम पे रस्ट आपके लीव पे आ गई है तो ज़ाहिर है फोटोसिंथेटिक एरिया, वो ज़ाहिर है रस्ट लीव्स के ऊपर उसकी मतलब नेक्रोसिस होगी या क्लोरोसिस होगी, दोनों सूरतों में जो न्यूट्रिएंट्स का फ़्लो है उसकी ब्लॉकेज हो जाएगी, और अल्टीमेटली आपकी जो ग्रेन फॉर्मेशन होनी है, जो 40 डेज़ के बाद आपका ग्रेन बनना है, तो वो श्रिवल्ड होगा। और जो फ्लैग लीव है, फ्लैग लीव की इम्पॉर्टेंस इस तरह है कि वो जो आपका हेड बनना है उसकी मदर है, समझें, उसको जो न्यूट्रिएंट्स देने हैं उसने देने हैं। अगर वो इफ़ेक्टेड हो गया तो समझें 50% आपकी यील्ड जो है वो ख़त्म हो गई। सही। और अब हम आते हैं कि जी जो ग्रेन फॉर्म आपकी जो सोइंग टाइम है बिल्कुल सही। वो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि जो रस्ट की अपीयरेंस है उसके लिए एक ख़ास किस्म का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वो हमने पिछले सालों से ऑब्ज़र्व किया है कि जो फरवरी का मंथ है, स्पेशली फरवरी और स्टार्ट ऑफ मार्च, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सही। इसी में हमारी जो मैक्सिमम सोइंग है वो 10 नवंबर हम रिकमेंड करते हैं, तो वो उसके बाद 20 और 30 आगे लेट सोइंग है। बिल्कुल सही। अर्ली सोइंग है वो थोड़ा सा इस महीने को क्रॉस कर जाती है, जिसकी वजह से मैं ज़ोर देता हूँ कि भी हमारी रिकमेंडेशन है कि आप 10 नवंबर से पहले कास्ट कर लें, ताकि जो फरवरी, लेट फरवरी और स्टार्ट मार्च है, उस टाइम पे हमारी जो क्रॉप है, हमारी जो वीट है, वो टिलरिंग से गुज़र के जो बूटिंग स्टेज से आगे चली जाए। केमिकल का यूज़ जो है वो अनअवॉइडेबल इस सेंस में है कि ये है प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव नहीं है। यानी अगर एज ए प्रिवेंशन आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो ठीक है। डिज़ीज़ अपीयरेंस जब हो जाती है तो इसकी बहुत ही कम जो है इसका इफ़ेक्ट होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो आपकी सोइंग टाइम है उसको थोड़ा सा अर्ली ले जाएं, ताकि जो डिज़ीज़ का मंथ है, फेब है, स्पेशली आपका जो मिडिल फरवरी से लेके जो आपका स्टार्ट वीक है या सेकंड वीक ऑफ मार्च तक, इस बीच में मैक्सिमम जो येलो रस्ट है उसका फेवरेबल टाइम है, उसका फेवरेबल टाइम है। और वहाँ पे हमारी जो लेट सोइंग हमारे फार्मर करते हैं, मसलन 10 के बाद जो करते हैं, यही टाइम वो है जब हमारी क्रॉप टिलरिंग से निकल के बूटिंग की स्टेज पे होती है। बिल्कुल सही। तो इसी को अगर आप को रिलेट करें तो इस स्टेज पे अगर येलो रस्ट के पस्ट्यूल्स लीव पे आते हैं
तो जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि भी जो अल्टीमेट हमारी यील्ड है, श्रीवल्ड ग्रेन हमें हासिल होगा और यील्ड मुतासर होगी। जब आपने अर्ली सो किया है तो हमारी जो फसल है, जो वीट है, उसकी बूटिंग से वो निकल चुकी हो, उसकी बूटिंग तो से निकल चुकी अवॉइड होगी। हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो येलो रस्ट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसका ये नहीं है कि वो बीज से आती है तो वो उसके हवा से उसके पोर्स जो हैं वो आ रहे होते हैं। और दूसरा जो टाइमिंग है, सोइंग टाइमिंग, उसको जो रिकमेंडेशंस हैं गवर्नमेंट की जानिब से, महकमा ज़राअत की और रिसर्च के लोगों की जानिब से, उनको आप अगर फॉलो करें तो वो ज़्यादा बेहतर नताइज दे सकते हैं। प्रोग्राम में वक्त छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।